हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं आज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड कंप्रेसेस इट बाय अ लेंथ l। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक ब्लॉक है जिसकी की मास है m। तो जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग उसको पुश करेगी, तो जब पुश करेगी तो जब ये वापस बैक जाएगा तब इस ब्लॉक की मोमेंटम क्या होगी, मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस छोटे से रिलेशन को। तो जहाँ पे P इज मोमेंटम और ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, इस इक्वेशन से, दैट इज P इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी काइनेटिक एनर्जी से, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई तो मोमेंटम भी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकरा के इसे कंप्रेस करती है बाई ए लेंथ एल, तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी डिलीवर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होगी हाफ के एल स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द ब्लॉक। अब इस दोनों में से हाफ को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एल स्क्वायर। एम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंटम जो है मैक्सिमम मोमेंटम वो क्या आ जाएगी, रूट ओवर एम के एल स्क्वायर। एल को बाहर लिख सकते हैं तो मैक्सिमम मोमेंटम इज इक्वल टू एल रूट ओवर एम इंटू के।